और वो भी उसको फोर्स करने, दीदी को फोर्स करने लग गया था। क्या हो गया, गालियां देने से कौन से तुम्हारे बॉडी में कहीं छेद हो गया है, वो लड़का है वो ऐसे ही करेगा। और अभी चलो इन लोग का डाइवोर्स केस फाइल हुआ है। बट हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रही हूँ ये मेरी कजन सिस्टर का है, जिनकी शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। एंड 7-8 साल तो हो ही गया होगा उनके शादी का। तो तब शादी हुई थी और शादी का ये था कि दीदी जो थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी। और ऐसा था कि लड़का कुछ अच्छा चाहिए, जैसे आप लोगों को पता है हम लोगों में ऐसा होता है, लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा जमीन जायदाद होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ऐसे करके क्या हुआ कि जैसे कि कोई हमारे रिलेटिव्स ही थे जिन्होंने शादी, ये हो तो बिचौला या जो भी आप बोलते हो ना कि बीच में कोई बंदा पड़ के शादी करवाया कि हाँ मैं लड़के वाले को जानता हूँ या कुछ भी। तो हमें ये एक्सपेक्ट तो नहीं था, हम ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे। लाइक मेरे जो कजन सिस्टर के जो मदर फादर थे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे उस इंसान पे कि ये इंसान लाइक इतना झूठ तो नहीं बोल सकता। या होता है ना, गांव समाज के लोग हैं तो उनसे क्या ही मतलब। अब पता ही है कि यार अपने हैं, इतना झूठ थोड़ी बोलेंगे या कुछ ऐसा थोड़ी बोलेंगे। अगर वो बता रहे हैं कि लड़का बहुत अच्छा है तो अच्छा होगा। ऐसे ही उस चक्कर में आके उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। मतलब गए भी देखने के लिए, देख के भी आए। तो नया घर अभी बन रहा था और था कि चलो कोई बात नहीं, अभी 1-2 साल तक, मतलब 1 साल तक कंप्लीट हो जाएगा, जब तक शादी होगा तब तक कुछ तो ये लोग कंप्लीट करेंगे या कुछ ऐसा। हो गया सब, शादी वादी फिक्स हो गया। दीदी को कुछ खास पसंद तो नहीं था लड़का, बट फिर भी पसंद था, मतलब था उनको भी कि अभी एज हो रही है, अभी करनी है शादी। होता ही है यार, हर जगह होता है, हर लड़की को होता है। चलो ठीक है, शादी हो गई। ये बताएगा कि लड़का मास्टर्स किया हुआ है और लड़का बीटेक किया हुआ है, लड़का मतलब अच्छी जॉब पे है, ऑफिस में कोई अच्छा जॉब कर रहा है, किसी अच्छे पोस्ट पे है। और जो मेरे भैया थे, जो मतलब मेरे कजन सिस्टर के जो ब्रदर्स थे, वो उस टाइम पे इतने बड़े नहीं थे और इतने समझदार नहीं थे, जैसे बाहर कभी कहीं गए नहीं तो उनको इतना पता नहीं है कि अब दिल्ली में कोई कंपनी में काम कर रहा है तो भाई वो कंपनी कौन सा है, नहीं इतना इंक्वायरी नहीं किया उन लोगों ने, है ना। मतलब ठीक है, जॉब कर रहा है लड़का, दिखने में अच्छा है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली आजकल हर कोई दिखने में अच्छा ही होता है, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये बंदा दिखने में अच्छा नहीं है। अगर कोई अच्छा नहीं भी है दिखने में, बट उसका ड्रेसअप एंड रहन सहन, आजकल जिम ये वो, तो हर एक चीज देख के मतलब आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते हो कि ये इंसान बेरोजगार है। बेसिकली जो बेरोजगार लोग होते हैं वो ज्यादा बन ठन के रहते हैं ताकि वो फील नहीं होने देते हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं या कुछ ऐसा नहीं है। तो वो था, तो जब देखने गए तो लड़का काफी हाई फाई लग रहा था, पसंद आ गया। ठीक है, लड़का मास्टर्स किया हुआ है एंड लड़का बीटेक किया हुआ है, दिल्ली में जॉब करता है, फैमिली भी अच्छी है, नया घर अभी बन रहा है, ऑब्वियसली पैसा आया होगा, लड़का जॉब कर रहा होगा, पैसा आया होगा तब घर, मतलब उस हिसाब से, उस सोच से इंसान, अंकल आंटी थे वो उस हिसाब से सोच रहे थे। तो चलो शादी फिक्स हो गई, शादी का डेट रखा गया, है ना। फिर उन लोगों का क्या होने लग गया कि हमें इतने पैसे चाहिए। मतलब पहले जो फिक्स हुआ था कि जो भी दहेज वगैरह जो देते हैं, मैं तो इस सब चीज के खिलाफ हूँ कि अगर आपसे कोई दहेज मांग रहा है कि हमें इतने पैसे दो, ऐसा होना चाहिए कि हाँ लड़के लड़की दोनों के फैमिली वाले आए, जो भी इकट्ठे खर्च हो जो भी हो। लाइक अगर 5 लाख का सब खर्चा बन रहा है, मतलब 5 लाख या 10 लाख के बजट के हिसाब से कर लो आप खर्चा, और दोनों 50-50 कर लो, ना लड़की का ज्यादा लगे ना लड़का का ज्यादा लगे। ये दहेज वहेज देने वाला सीन तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इन सब चीजों के खिलाफ हूँ। इनफैक्ट कल को मैं भी कहीं शादी वादी करूँ और लड़का बोले कि मुझे दहेज चाहिए, तो मैं बोलूंगी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है उस लड़के से जो अभी ही मांग रहा है। अब भी उसको खुद के ऊपर यकीन नहीं है, या किसके पेरेंट्स अगर फोर्स कर रहे हैं कि नहीं हमें अपने बेटे को दहेज देना है और लेना है, तो मैं इन सब चीजों के खिलाफ ही रहूंगी। हो सकता है मे बी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट प्लीज लास्ट तक देखना आप और इस चीज को समझना, और मुझे कमेंट में जरूर ये चीजें बताना कि जो मैं ये आप लोगों से बता रही हूँ, मे बी आप लोग इस चीज को रिलेट करो, मे बी बहुतों के साथ ऐसा हुआ हो, मे बी आपको इस चीज से एक सबक मिल सके कि हाँ हमें इस चीज से अवेयर रहना है। लाइक लोगों की बातों पे नहीं जाना है। और आंख से दिखता भी, कई बार हम वो चीज नहीं देख पाते जो एक्चुअल में होता है, हम वो चीज देख लेते हैं जो होता नहीं है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, शादी भी हो गई, लड़की वहां चली गई और घर वर कुछ भी रेडी नहीं, जस्ट एक रूम एक कमरा उनका रेडी था। बाकी मतलब घर, अब छत तो था ही, घर बना हुआ, बट एक बोलते हैं ना जैसे कि लकड़ी का काम हुआ पड़ा है, फुल फर्नीचर ये वो। और जो भी सामान यहाँ से गया था सब। शादी के तीसरे चौथे दिन जब दीदी उनसे पूछी कि आपका जॉब का क्या है, कुछ कैसे काम कर रहे हो, अभी छुट्टी पे हो क्या हो, तो हाँ मैं अभी छुट्टी पे हूँ, छुट्टी पे हूँ, छुट्टी पे हूँ, ऐसा होते रहा, है ना। ऐसे निकल गया 2 महीना, 3 महीना निकल गया। भाई 3 महीने से बंदा घर पे ही है, जॉब पे नहीं जा रहा है, तो कैसे क्या करना है, गाँव में ही मतलब रह रहा है, कुछ जॉब का कुछ है नहीं, कोई ऑफिस से कॉल नहीं आ रहा है, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। और आप लोगों को पता है गवर्नमेंट जॉब भी एक ऐसा है जहाँ पे आप
आसानी से मतलब ईज़िली आपको छुट्टी मिल जाती है या जो भी है, आप कोई भी दरख़्वास्त लिख दो, कोई लेटर लिख दो, कुछ एक्सक्यूज़ेज़ बना दो। बट मैं भी अभी की हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब की हूँ, मुझे पता है कि वो लोग तो 4 दिन का छुट्टी भी नहीं देते, चौथा से 5वाँ दिन अगर हुआ है, तो वो आप लोगों के सैलरी में से पैसे काट लेते हैं। इनफैक्ट अगर हाफ टाइम भी आप नहीं जाओ, तो हाफ टाइम का भी वो पैसे काटते हैं, आप लोग को पता ही होगा ये चीज़ें, है ना? तो ऐसा होने लगा, उनको भी थोड़ा बहुत डाउट तो होने लग गया, बट क्या करती है, अब लड़की थी, वो हर एक चीज़ घर पे नहीं बता रही थी कि मम्मी-पापा को अब क्या टेंशन देना है। मम्मी-पापा टेंशन लेंगे इस चीज़ का, और अपने तक ही वो बात रखती थी, बट कब तक रखेगी ये बात अपने तक? धीरे-धीरे। और वो भी उसको फ़ोर्स करने दीदी को फ़ोर्स करने लग गया था कि तुम अपने घरवालों को ये बोलो कि हमें थोड़े पैसे चाहिए, हमने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, प्राइवेट कंपनी में मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो थोड़ा बहुत हेल्प करने को बोलो। बट दीदी बोलती नहीं थी, और दीदी बोलती थी नहीं, मुझे मैं अपने घरवालों को नहीं पता, हर लड़की को अपनी फैमिली का कंडीशन पता होता है। इनफैक्ट मुझे भी पता है कि मेरे घरवाले कितना तक मेरा हेल्प कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं यार, आप लोग समझ जाओ ये चीज़ें, ठीक है? फिर दीदी के ऊपर हाथ-वाथ उठाने लग गया, ये वो, और इस हद तक हाथ उठाने लग गया कि दीदी को घर पे बताना पड़ गया कि मुझे ना ये मारते-पीटते हैं। तो हमारे घर के जो मम्मी लोग होते हैं, या जो भी हमारे लाइक फादर या कुछ भी, हम लोग को यही बोलते हैं, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो, लड़के ऐसे ही होते हैं, करते ही होते हैं, लड़ाई-झगड़ा तो हर घर में होती है, तो कोई बात नहीं है, हम लोग उसको समझाएँगे। 1-2 बार समझाए भी, गए भी कि तुम ऐसा मत करो। बट यार, जब आप हमेशा ऑलवेज़ आप अपनी बेटी में गलतियाँ निकालते हो ना, नहीं कोई बात नहीं है, ये मतलब आप उसके दिमाग में ये चीज़ भर रहे हो कि नहीं, तुम ये जो है, ये लड़कों का तो काम है, ये तो ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं, गालियाँ दे देते हैं, तुम क्या हो गया, गालियाँ देने से कौन सा तुम्हारे बॉडी में कहीं छेद हो गया है या कुछ ऐसे। तो वो भी बेचारी एक टाइम पे ऐसी हो गई थी कि बस अब हमारे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो मुझे भी इन सब चीज़ों को ही, मतलब उसको ही अपना वो समझ ली थी ना, मतलब दुनिया उसको ही बना ली थी, कोई बात नहीं। बट ये बहुत ज़्यादा करने लग गया था, तब दीदी एक दिन मतलब उनके सर से ऊपर हो गया था, तो एक दिन वो क्या की, अपने बेटे को उठाई, और बेटे को, तब तक उनका सोचो कि ये 3-4 साल के अंदर की बातें मैं बता रही हूँ, अपने बेटे को लेके और अपने मायके आ गई। जब अपने मायके आई, तो यहाँ पे उन्होंने अपने फादर को कहा कि आपको अगर मुझे नहीं रखना है तो मत रखो, अगर आपको मुझे मारना है तो मुझे आप मार दो, बट वहाँ मैं डेली मर रही हूँ उन लोगों के टॉर्चर से। उनकी सास इतना टॉर्चर करती थी, फैमिली में हर कोई उन्हें बोलना, ब्लेम करना उन्हें कि तुम जब से आई हो तब से हमारे बेटा का जॉब चला गया, ये चला चला गया, मतलब लाइक पैसे आने बंद हो गए हैं, ऐसे हो गया है। यार, लड़कियाँ आपके घर में ऐसा ऐसा क्या, मतलब वो क्या, मतलब इतना गलत, मैं मुझे मेरे पास वो वर्ड नहीं है कि मतलब ऐसा क्यों आप लड़कियों को समझते हो कि कोई लड़की आपके घर में आई कारोबार, जब तक आप काम नहीं करोगे, जब तक आप ऑफिस नहीं जाओगे, जब तक आप जॉब ढूंढने नहीं जाओगे, तो जॉब थोड़ी आपके पास आ रहा है चल के कि नहीं भाई, मैंने सुना है तू बड़ा इंटेलिजेंट है, तू पढ़ने में बड़ा तेज है। बट उनको ऐसा नहीं था, उनके दिमाग में यही था टॉर्चर करना, तुम अपने घर वालों से पैसे मांगो। फिर पता चला धीरे धीरे कि उनका सारा ज्वेलरी वगैरह भी उन लोगों ने बेच दिया, सब ले लिया, ऐसे करके। तो अभी दीदी घर पे आई हुई हैं, और सोचो कि वो शादी के 3-4 साल बाद अपने घर आई, और अभी 4 साल हो गया, अभी तक वो लड़के, मतलब लड़के वाले ना उनके पास आ रहे हैं ना, उनसे कोई बात कर रहे हैं। और हमारे में आपको पता है, हम डाइवोर्स वगैरह के तो खिलाफ ही होते हैं कि एक बार शादी हो गई तो ये डाइवोर्स वगैरह ये सब तो नहीं होता ना, ये चीज़ें हमारी लड़कियां भी नहीं। अब डाइवोर्सी के साथ कौन रहेगा, कौन उसके साथ क्या करेगा, शादी नहीं होगी, कब तक बैठी रहेगी हमारे घर पे, मतलब माँ बाप भी वो समझने लग जाते हैं। क्यों आप अपनी बेटी को, जब आप ही वो समझोगे अपनी बेटी को, तो जहाँ वो जा रही है, वो लोग क्या समझेंगे? वो आप लोग अपने माँ-बाप होके ये चीज़ समझ रहे हो कि बेटी हमारे लिए बोझ है, पूरा ज़िंदगी कैसे निकालेगी, कोई बात नहीं है, अभी ऐसे कर रहा है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। एडजस्ट तब करता है इंसान, जब इंसान को पता है कि इंसान सुधर जाएगा या थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, अब इस हिसाब से मार रहा है। अभी मैं कितना न्यूज़ सुनी हूँ कि मारते-मारते लड़की को मार देते हैं, फिर माँ-बाप चले जाते हैं, हाय मेरी बेटी को मार दिया, फिर पुलिस वाले के पास जाते हैं, तब उनकी इज़्ज़त नहीं कम होती है। लेकिन अगर आपकी बेटी किसी प्रॉब्लम में है, और उस चीज़ को अभी स्टार्टिंग में ही अगर वो आपको बताने का कोशिश कर रही है, तो आप उसको समझो, कल को मर जाएगी, फिर आप जाके क्या करोगे? तब आपकी इज़्ज़त नहीं जाएगी। तो यार, कई बार ना क्या होता है कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अपनी बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा उसको एडजस्ट करना ही सिखा देते हैं। नहीं, तुम्हें यहाँ पे एडजस्ट करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है, कोई बात नहीं है, सुन लो, सह लो, वो लड़का है, वो ऐसे ही करेगा। मतलब ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अभी दीदी घर पे हैं 4-5 साल से, और अभी भी उस बंदे का बस यही है, मतलब फ़ोन करके भी ये इतना भी नहीं है कि वो अपने बेटे से बात करे, ये भी नहीं। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीज़ से। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये लोग डाइवोर्स नहीं फाइल करेंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। बट मैं यही दीदी से अभी थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई है, 2-4 दिन पहले, तो ये सारी बातें मुझे पता चली। एक्चुअली मुझे भी ये सब बातें नहीं पता थी, इतनी ज़्यादा बातें, क्योंकि आप लोगों को पता है, हम लोग के इधर पता है क्या होता है, हम अपनों को नहीं बताएँगे, मतलब पूरे घर के बाहर के सभी पूरे खानदान वाले जान रहे हैं, लेकिन अपने जो हैं उनको नहीं बता रहे हैं ये बात। क्यों? क्योंकि बदनामी होगी। अरे यार, बदनामी
तब होती है जब आपकी लड़की कहीं पे गलत होती है। आपकी लड़की सही है, आपकी लड़की उस घर को जोड़ने का कोशिश की है, ठीक है? पहले तो वो दहेज इतना माँगे, दहेज के बाद चीज़ें ये दे दो, वो दे दो, लड़के को चैन पतला दिया, लड़के को अंगूठी पतला दिया। मतलब यार अगर आपके लाइफ में लड़का ऐसा है ना, तो मैं बोलूँगी प्लीज़ इस चीज़ को आप सहो मत, चुपचाप मत सहते जाओ, पता चल जाता है इंसान को। कोई 4 दिन 5 दिन में आपको पता चल जाता है इंसान को कि ये इंसान कैसा है, इसका सोच कैसा है। हम ये अभी फ्रेंड ही बनाते हैं मान लो हम, तो हमें 1-2 दिन में पता चल जाता है ना कि ये बंदा कैसा है। हमारा वाइब मैच किया तो हम उसके साथ रहते हैं, नहीं मैच किया तो हम नहीं रहते हैं, ठीक है? तो दीदी को भी ये सब चीज़ें पता चलते गई, लेकिन कहाँ वो झुक रही थी क्योंकि माँ-बाप ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो अभी वो अपने लिए लड़ रही है, अभी केस फाइल की वो अपनी बच्ची का मतलब अपने बच्चों का उन्होंने जो भी है ना मतलब केस में डाला है कि हमें इसका खाना खर्चा चाहिए, बच्चे का पढ़ाई का है, जो भी है मेंटेनेंस चार्जेस जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ें। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में है, आपसे पैसे की माँग कर रहा है, आपको अपनी वाइफ़ की तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इज़्ज़त नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ आप अपने घर आओ। अगर आप अपने घर आपके माँ-बाप आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं बोलती हूँ आप अपने माँ-बाप के खिलाफ भी केस दर्ज करो कि ये लोग मुझे जान के ऐसे कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ में उलझा रहे हैं। बाद में ये लोग आ जाते हैं, जब बेटियाँ मर जाती है, जब बेटियों के साथ कुछ गलत होता है, तब वो हाय-हाय करने आ जाते हैं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया, वैसे हो गया। ये नहीं कि जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वहीं हाथ पे हाथ मिला के पहले आप देखो कि आपके बच्चे में गलती है या लड़के में गलती है। अगर लड़के में गलती है या अगर लड़की में गलती है, जिसमें भी गलतियाँ हैं, जिसके अंदर भी, तो आप उससे बात करो, उसको समझाओ, सॉल्व करने का कोशिश करो। बट अपने आप बच्चों को ये मत सिखाओ कि तुम इसी चीज़ के लिए बने हो, तुम ऐसे ही हो, हम लड़कियों के लाइफ में ऐसा ही होता है, हमें बस सहना ही है, हमें बस लोगों की बातें ही सुननी है। क्यों भाई क्यों? पढ़ी-लिखी है, वो अच्छा जॉब कर सकती है, वो अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन भी करवा सकती है, इतना है उसमें। लेकिन बात ये है कि कब तक मतलब कुछ तो एफर्ट्स लेना चाहिए। अगर हम उसको उस लड़के को ऐसे ही छोड़ दें, अभी तो मुझे उसको जीजू कहते हुए बहुत अजीब सा होता है कि वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया दीदी के साथ, और अभी चलो इन लोगों का डाइवोर्स केस फाइल हुआ है। बट फाइल ये इसलिए करवाई है ताकि उसको अकल आए। अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है, जैसे जो होगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इस चीज़ पे। बट अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपसे पैसे की मांग कर रहा है, जो आपको टॉर्चर कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एक लड़की की शादी के बाद अगर एक लड़की को रिस्पेक्ट जो होता है ना ससुराल में दिलाने वाला उसका हस्बैंड होता है, अगर उसका हस्बैंड ही उससे प्यार से बात नहीं कर रहा है, उसको तू तराक कर रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, तो उस फैमिली में कोई भी उस लड़की का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है? अगर आपको शादी करना है किसी से, तो अगर आपको किसी और लड़की कोई और लड़की पसंद थी तो आप उससे शादी करो, आप क्यों अरेंज मैरेज शादी कर रहे हो? मत करो। और अगर आप कर रहे हो तो उसको रिस्पेक्ट दो, इज़्ज़त दो। और ऐसे ही जो भी लड़कियाँ ये सब सह रही हैं अपने ससुराल में कि मेरा हस्बैंड आज नहीं कल अच्छा हो जाएगा, तो बहन वो कभी अच्छा होने वाला नहीं है। अगर आपके लाइफ में ऐसे इंसान है तो वहाँ से मूव ऑन कर जाओ, वरना कल को वो आपका जान भी ले सकता है। जो भी होगा गाइज़ वो मैं आगे आप लोगों को बताते रहूँगी कि क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या हो रहा है। अभी तो मुझे इतना ही पता चला, वो भी दीदी से पता चला अभी थोड़े 2-3 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई। तो मुझे सुन के मुझे लिटरली मेरी आँखों में आँसू आ रहा था कि यार लो लड़कियाँ कितना सहती हैं, कितना शादी से पहले घरवाले बोलते हैं इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, शादी के बाद करना। जब ससुराल में जाती हैं, तो जीवन साथी ऐसा मिल जाता है कि कई तो बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं। मैंने बहुत अच्छे-अच्छे शादी चलते हुए देखा है ना, बहुत अच्छा-अच्छा। लाइक लड़कियाँ खुश हैं, वो बोलती हैं कि थैंक गॉड मुझे ऐसा लड़का मिला। लेकिन कुछ लड़कियाँ जो बेचारी ऐसे ही रोते-धोते रह जाती हैं। तो गाइस ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और मैं इस टॉपिक पे बोलते-बोलते पता नहीं कहाँ-कहाँ तक, क्योंकि मैं जब मुझे वो बता रही थी तो मैं इतना इमोशनल हो रही थी ना, मुझे हो रहा था कि कैसे-कैसे लोग होते हैं दुनिया में। तो आगे अगर जो भी होगा गाइस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बाय-बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखना और प्लीज़ केयरफुल, ऐसे लोगों से बच के रहना आप लोग भी। बाय, टेक केयर।